साथियों, हम हैं मौजूद बुलंदशहर में मिसबा सैफी एमकॉम में टॉपर बनी है मिसबा। तो यहाँ सैकड़ों लोग यहाँ पर पहुंचे स्वागत के लिए। बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं, डॉक्टर साहब भी आपके साथ मौजूद हैं और भी लोग हैं, वो इनका स्वागत कर रहे हैं। तो लोगों का ये कहना है कि इस तरह के बच्चों की हौसला अफजाई करनी जरूरी है, जिससे और भी प्रतिभाएं निकलकर सामने आए। तो हमने इसी सिलसिले में यहाँ पर मौजूद लोगों से भी खास बातचीत की है और मिसबा से भी खास बातचीत की है। मिसबा यहाँ मरहूम हाजी बिलाल सैफी की बेटी है, जो बुलंदशहर के रहने वाले हैं। उसने इतना बड़ा काम किया है क्योंकि सैकड़ों हजारों लोग परीक्षा देते हैं, उसमें टॉपर बनी है मिसबा। बहुत बड़ी कामयाबी है, पूरी यूनिवर्सिटी टॉप की है मिसबा बिलाल सैफी ने। बुलंदशहर की रहने वाली हैं मिसबा बिलाल सैफी। उनके एमकॉम में टॉपर्स बनने पर सैफी समाज के लोग उनके घर पहुंचे और उन्हें सम्मानित किया। इस मौके पर बुलंदशहर के बड़े मशहूर डॉक्टर आरिफ कमाल, डॉक्टर वकील सैफी, आरजे रहमान और बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने इस प्रतिभा को सम्मानित किया। इसी सिलसिले में हमने मिसबा बिलाल सैफी और वहाँ पर मौजूद लोगों से, मिसबा के परिवार वालों से खास बातचीत भी की। देखें पूरा कार्यक्रम। मिसबा, बहुत बड़ी कामयाबी आपको मिली है और आपने टॉप किया है और हजारों बच्चे परीक्षा देते हैं, लेकिन फर्स्ट आई हो आप। आपका सम्मान करने इतने सारे लोग आपके घर पर पहुंचे, क्या कहोगी आप? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको अस्सलाम वालेकुम, जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनको यही मैसेज दूंगी कि मेरा सलाम सभी तक पहुंच जाए इंशाल्लाह। एंड मैं इस कामयाबी पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ। आई एम फीलिंग वेरी प्राउड आफ्टर गेटिंग अ वाइस चांसलर मेडल फ्रॉम द गवर्नर फ्रॉम CCS यूनिवर्सिटी इन MCOM कोर्स। एंड I dedicated to this to my parents, my father, my mother and my relatives also. क्योंकि कभी भी हमें अपने अंदर ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई काम मुश्किल है। कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है। अगर हम उसको अपने दिमाग में, अपने जहन में ठान लेते हैं तो बस उसके लिए हमें दुआ और मेहनत ऑफ कोर्स उसे करनी चाहिए और हम उसको हासिल कर सकते हैं। और उसके लिए देखिए, सबसे पहले तो कोई भी मुकाम ऐसे नहीं मिल जाता, उसके लिए सबसे ज़्यादा नो डाउट की मेहनत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हार्ड वर्क से ही आपको सब कुछ मिलेगा। सो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी अगर ये चाहते हैं कि हमें भी इस टाइप का कुछ ऐसा अवसर मौका मिले तो मेहनत करिए और इंशाल्लाह और अल्लाह से दुआ करिए कि इंशाल्लाह सब कुछ हासिल होगा। क्योंकि हम अगर जो ये सोच लेते हैं कि हमसे नहीं होगा तो नहीं होता, क्योंकि हमारा माइंड जो होता है वो हमारे एक्शन से कनेक्टेड होता है, नर्वस सिस्टम हमारा पूरा कनेक्टेड होता है। हम सोच लेते हैं तो हम वो होता नहीं है, लेकिन अगर हम सोच लेते हैं कि हो जाएगा तो वो इंशाल्लाह अल्लाह ताला भी उसे पूरी करने की कोशिश करते हैं। और नो डाउट्स हमारे फैमिली, रिलेटिव्स और सब उनको बहुत जो मेरी जर्नी रही है उसमें मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, मेरे फ्रेंड्स ने इवन मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी मानती हूँ कि मुझे इस टाइप के मतलब पेरेंट्स मिले हैं, रिलेटिव्स मिले हैं। और मुझे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। जब मैं मतलब डाउन फील करी थी, मुझे मोटिवेट किया है। क्योंकि सबसे ज़्यादा मैं ये मानती हूँ कि सबसे ज़्यादा एक स्टूडेंट की लाइफ में इंपॉर्टेंट होता है मोटिवेशन। अगर वो मोटिवेशन हमारी लाइफ में रहेगा तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अब अगर आपको ये सब हासिल करना है, सबसे पहले जो आप नेगेटिव लोग होते हैं, सबकी लाइफ में होता है नेगेटिव लोग, आपको उनसे दूर रहना है। क्योंकि नेगेटिव लोग की हमारी सोच, क्योंकि कहते हैं ना संगत का असर वो होता है। तो अपने आसपास के लोग पॉजिटिविटी को गेन करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। इतने सारे लोग आपके यहाँ पहुंचे हैं, सैफी समाज का प्रतिनिधिमंडल, इसने आपका स्वागत किया, इस बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं सबको थैंक यू सो मच बोलती हूँ कि उन्होंने मेरे लिए इतना सब कुछ किया और मुझे इस काबिल समझा। और मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है कि आज मैंने मतलब सबका नाम रोशन किया है। और मैं आगे यही प्रे करती हूँ कि मैं ऐसे ही अपने कास्ट का और अपने फैमिली मेम्बर्स का और अपने रिलेटिव्स का ऐसे ही नाम रोशन करती रहूँ इंशाल्लाह। इस सफर की हद है वहां तक जहां तक निशान रहे, चले चलो वहां तक जहां तक ये आसमान रहे। ये बात क्या के कदम उठाया और आ गई मंजिल, बात तो तब है जबकि पैरों में कुछ थकान रहे। तो
ये आज हमें दिख रहा है, ये जो आपको इज्जत अफजाई की जा रही है, ये जो मोमेंटोज और ये आपको मिठाई के डिब्बे दिए जा रहे हैं, मालाएं हैं, लेकिन इसके पीछे कितनी रातों आप जागे होगे ये हम में से किसी को नहीं पता है। हमारे देश की रिवायत ये रही है, हमारी कौम की रिवायत ये रही है कि हम लोग वही उसी ढर्रे पर चलते हैं कि घर में रहते हुए गैरों की तरह होती हैं, बेटियां धान के पौधों की तरह होती हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आप जैसे क्रांतिकारी होते हैं, राइट? क्योंकि एक मलाला जब जन्म लेती है तो उसके वालिद को नहीं पता होता है कि वो बड़े होकर मलाला यूसुफजई बनेगी और टाइम्स की मैगजीन के फ्रंट पेज पर उसका फोटो आएगा। हमें नहीं, आपके वालिद को भी नहीं पता होगा कि आप ये नाम रोशन करोगे, और मुझे पूरा यकीन है कि वो कहीं ना कहीं से आपको जरूर देख रहे होंगे और बहुत खुश होंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, मिसबा की बड़ी कामयाबी, आपने सम्मानित किया, आपके साथ यहाँ पर और भी सैकड़ों लोग हैं, क्या कहेंगे आप? ये बड़े खुशी का मुकाम है। मैं मिसबाह को और उनकी पूरी फैमिली को उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह पाक हमारे बच्चों को ऐसे कामयाब करता रहे। और एक मैं ये भी लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ, या गुजारिश करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस मुकाम तक पहुँचें। इसके लिए जो लोग यहाँ पर आए हैं, वो जैसे इसके घर वालों ने मेहनत की है इसके ऊपर, या इस बच्ची ने इतनी मेहनत की है, वैसे ही हम सभी लोग अपने बच्चे, अपने रिश्तेदार, अपने आसपास के लोगों पर ऐसे ही मेहनत करें, जिससे कि मिसबाह हज़ारों पैदा हो। बच्चे की कामयाबी पर क्या कहोगे? बच्चे की कामयाबी की बहुत बहुत खुशी है, मुझे खुशी है, और काश मेरे बड़े भाई होते तो और खुश होते। मुझे बहुत खुशी है कि उसने, लड़की ने वो बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। अल्लाह ताला उसको कामयाबी दे, और आगे भी मुल्क की बच्चियों को, शहर की बच्चियों को अल्लाह ताला कामयाबी दे। ये शादान मेरे दोस्त हैं। आई एम एल्डर टू हिम एंड मिसबा इज लाइक ए सिस्टर टू मी ऑल्सो, एंड शी इज इंस्पिरेशन टू एवरीवन. What I have seen here is there are a lot of people who are here just to encourage that girl, and she is really very brave. She just lost her father a month or 2 months ago, but she worked hard and she is here now. She has got a lot of things in the middle of the hour, in the middle of the night, in the middle of the day, but she worked hard and she is here now. She has achieved a goal, and she is like a lioness to us, that she roared and she achieved everything here. तो बात यही है, there's like a stigma to our society that girls are not being educated, but she has removed that stigma from our forehead. तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे मेरी बहन ने इस तरह से मेहनत की, and she worked hard and she came here. I wish all the girls in our society and Indian girls to achieve their goals and to get ahead in their life. और आरजे खान जी, आप इतनी दूर से आए हैं बच्चे को एक तरीके से उसका हौसला अफजाई करना है, क्या कहेंगे बच्चे की कामयाबी पर? मैं बच्चे की कामयाबी के लिए यही कहूंगा कि बच्ची ने जैसे कहा कि उसके वालिद गुजर गए थे और उसके बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी, तो जो कोई हिम्मत नहीं हारेगा उसका जीतना तो तय है। और एक बड़ी प्यारी बात किसी ने कही है कि सारी दुनिया मिलकर भी उस इंसान का रास्ता नहीं रोक सकती जो रुकने से इनकार कर। तो बच्चे की राह में मुश्किलात जरूर आई होंगी, और उसे लगा होगा कभी कभी खुद की काबिलियत पर शक हुआ होगा कि मैं ये कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन उसने रुकने से इनकार किया और उसने रिजल्ट पाया। तो मैं ये ही चाहूंगा कि मिसबा की कामयाबी के बाद कई ऐसी बच्चियां हों जो जिन्हें लगे कि अगर मिसबा कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ, और मिसबा जैसी बच्चियां उनको गाइड भी करें और सबका नाम रोशन करें, हमारे सोसाइटी का, हमारे शहर का, हमारे मुल्क का इनफैक्ट।